नमस्कार दोस्तों। तो चलिए स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल के ऊपर। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं 22 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का टोटल करंट अफेयर्स। और आप लोग को पता है कि मैं 10 डेज का वीडियो डालता हूं और वीडियो तो ये लंबी जाती है। तो जिन लोगों को लंबी जाती है वो लोग 2 के स्पीड से देखिएगा इस वीडियो को, और जिन लोगों को अच्छा लगता है वो लोग 1 के स्पीड से भी देख सकते हैं, बट वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये एक यूनिक वीडियो है। ठीक है। और इसमें मैं बहुत ही रिसर्च करके इस वीडियो को बनाता हूं, मैं हवा में वीडियो नहीं बनाता। और इस वीडियो से आप यदि स्कोर नहीं कर पाते हैं तो एग्जाम का कट ऑफ श्योरली 5 से 7 मार्क्स, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि 5 से, यदि आप इस वीडियो को देख के स्कोर नहीं कर पाएंगे तो सोच लीजिए कि कोई भी इस एग्जाम्स में स्कोर नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैं काफी प्लेटफॉर्म को फॉलो करके, काफी न्यूज को फॉलो करता हूं, आपको न्यूज वीडियो देखने पे मिलेगा। चलिए ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट की बातें कम करते हैं और चलिए वीडियो पे आते हैं। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले देख लीजिए कि मैं वीडियो को जो बनाता हूँ रिसर्च इस तरह से करता हूँ कि इसमें जो रेड कलर होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, और जो ब्लू होता है उससे कम इंपोर्टेंट, और ये पर्पल जो होता है वो सबसे कम इंपोर्टेंट। फिर आप बोलते हैं कि ऐसे तो सारे इंपोर्टेंट है, जैसे कि अभी सिडबी की एग्जाम्स होनी है। ठीक है, सिडबी की एग्जाम्स है 16 अप्रैल की। तो सिडबी के एग्जाम्स के लिए सारे न्यूज इंपोर्टेंट है। ठीक है, पर्पल वाला भी। बट मान लीजिए ये 16 अप्रैल लिखा हुआ है, 16 अप्रैल को है, और मान लीजिए कोई एग्जाम्स है 5 मई को। जस्ट इमेजिन, ये मुझे कोई एग्जैक्ट याद नहीं है कि 5 जून को एग्जाम है या नहीं, बट मान लीजिए कि कोई एग्जाम्स है 5 जून को। तो 5 जून को यदि कोई एग्जाम्स है तो ये पर्पल वाला जो है आप बिल्कुल छोड़ सकते हो, इसको स्किप कर सकते हो और इस दोनों को देख सकते हो। इससे क्या होगा, पीडीएफ में आप जल्दी जल्दी रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये जो है ये कुछ इंडेक्स टाइप का दिया गया। तो सबसे पहले मैं नेशनल को फॉलो करता हूँ, फिर इंटरनेशनल, फिर एक्सरसाइज रिपोर्ट, इस तरह से मैं सेक्शंस वाइज जो है 10 डेज का कलेक्शंस लेकर के और आपको डील करूंगा सारे के सारे न्यूज को। तो ये देख लीजिए, इससे फायदा ये है कि मान लीजिए आपको केवल आरबीआई का न्यूज देखना है, बैंकिंग का न्यूज देखना है, और गवर्नमेंट स्कीम, इसको ईएसआई में इसका मेजर रोल रहता है। बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, आपको सिडबी और आरबीआई ग्रेड बी में देखने के लिए मिलेगा। तो यदि मान लीजिए आपको इसका देखना है तो आप डायरेक्ट इसी सब टाइमिंग पे जा सकते हैं और इसको देख सकते हैं। किस तरह से, कुछ इस तरह से। चलिए आपको मैं दिखा दूं स्क्रीन पे। ठीक है, 1 मिनट। आप किस तरह से देख सकते हैं, तो इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये मेरा वीडियो है, अभी नई चैनल है तो लोग नहीं देख रहे हैं, बट पछताएंगे बाद में, आपको पछताना पड़ेगा जब मैं प्रूफ दूंगा ना कि 35 50 में 35 प्लस मेरे वीडियो से आए हैं, और जब स्क्रीनशॉट लगाऊंगा तब आपको पछतावा होगा कि काश ये वीडियो देखा होता। ठीक है, अभी आप नहीं देखना है, देखिए। तो जैसे कि मैंने इसको खोला वीडियो को, ठीक है, तो आपको इसके लिए सेव वीडियो में ये काम नहीं करेगा, ये ऑनलाइन जब आप रहेंगे तभी ये काम करेगा। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ। तो इसमें आपको करना क्या है, जैसे इसको खोले तो आपको डिटेल में जाना है, ये मोड पे जाना है, और मोड पे जाके आपको ये जो टाइमलाइन लगा हुआ है इस टाइमलाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ईएसआई का न्यूज देखना है, तभी देख लीजिए कि ये जो कर्सर है, रेड कर्सर यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है, और ईएसआई पे इसे क्लिक किए तो देखिए कि रेड कर्सर यहाँ पे आ गया। आप देख लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कीम से रिलेटेड न्यूज पे आ गए। ठीक है, आईटी का देखना है तो यहाँ पे क्लिक किया, आईटी के न्यूज पे आ गए। स्पोर्ट्स देखना है कि ये 10 दिनों में क्या क्या स्पोर्ट्स हुई थी, तो ये 10 दिनों में सारे के सारे स्पोर्ट्स आ जाएंगे। देखिए स्पोर्ट्स के न्यूज पे आ गए। ठीक है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ये हो गया, और आईटी से रिलेटेड न्यूज देखना है तो इस पे क्लिक किए तो आईटी से रिलेटेड न्यूज पे आ गया। रिपोर्ट आपको केवल पढ़ना है, आरबीआई के लिए रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आरबीआई के लिए, नबार्ड के लिए, सिडबी के लिए, इस सारे एग्जाम्स रिपोर्ट तो इस हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्ट पे आ गए, इंडेक्स पे आ गए। ठीक है, तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छे तरह से इसको समराइज किया गया है। तो आप लोग जो सेक्शंस को चाहे वो सेक्शंस को स्पेशली देख सकते हैं। तो चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये हो गई। चलिए सबसे पहले नेशनल न्यूज को देखते हैं, तो वीडियो लंबी जाएगी। तो देख लीजिए नेशनल न्यूज में जो है, जापान का जो पीएम है, ये जो पीएम है फुमियो किशिदा, ये आए थे, इंडिया आए थे। इसमें जो है 14th इंडिया जापान एनुअल समिट हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, किस पैलेस पे हुआ था, तो ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ था। और इसमें जो मेजर टेक अवेज था, जो भी मेजर इनिशिएटिव लिया गया था, उसका नाम था जिका, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसीज। और यहाँ पे ये अमाउंट आप याद रखिए। ठीक है, इसको रेड कर देना चाहिए था। ये अमाउंट पे जो है, जिका पे जो है इनका इनिशिएटिव हुआ था, इन पे मेमोरेंडम साइन हुआ था। ठीक है,
और देख लीजिए कि इस मीटिंग्स में क्या क्या हुआ था। तो सारे के सारे पॉइंट्स, इतने ज्यादा पॉइंट्स लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो मैं इसको समराइज में देने का कोशिश करता हूं। तो ये सब आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को मैं लगा दिया हूं, ठीक है। तो ये देख लीजिए कि इंडिया जापान जो है लॉन्च किया है क्लीन एनर्जी प्रोग्राम, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है विच टू कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। तो आप जो है क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप में एज ऑन मार्च 2022, तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जापान जो है इन्वेस्ट करेगा 42 बिलियन, ये जो है सो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद रखिए, इन इंडिया ओवर 5 ईयर्स, ठीक है। पीएम मोदी जो है सो गिफ्टेड किए हैं इनको कृष्णा पंखी फूमियो कसीदा, ठीक है। ये एक सैंडलवुड आर्टिक्राफ्ट है। तो ये भी आप याद रखिए, क्योंकि जैसे कि अभी जो एग्जाम्स होने वाले हैं मई अप्रैल में, तो ये काफी इंपोर्टेंट होंगे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, तो इसलिए इसको याद रखिए, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है रिसेंटली जो है लॉन्च किया है, ब्रॉड किया है, ये इंडिया फर्स्ट रैपिड रेल, ठीक है। ये किस कॉरिडोर में ये रैपिड रेल जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये है दिल्ली टू मेरठ कॉरिडोर में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दिल्ली टू मेरठ, क्योंकि ये इंडिया फर्स्ट रैपिड रेल है, ठीक है। आगे देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अप्रूवल दिए हैं, अप्रूवल दे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल एड्स एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के लिए। ये जो है 5 इयर्स के लिए इसको एक्सटेंशन दिया गया है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2026 तक के लिए। तो इसके लिए कितना टोटल आउटले, मतलब कितना मनी एलोकेट किया गया है, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल मनी एलोकेशन, तो ये एलोकेशन है, तो ये है 15,471, ठीक है। तो ये डाटा याद रखिए, ये नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो नेशनल में ज्यादा न्यूज नहीं था, मुश्किल से 6 to 7 न्यूज थे 10 डेज में। इंटरनेशनल में चलते हैं, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट था एंटोनोव AN-225, जिसको कि मारिया भी बोला जाता है, वो जो है डिस्ट्रॉयड कर दिया गया है, किस कंट्री के द्वारा, ठीक। तो जब आप इस कंट्री का नाम पढ़ेंगे तो आप गेस कर सकते हैं कि अभी रसिया और यूक्रेन में वार चल रहा है, तो इसका आंसर रसिया ही होगा। तो आप गेस पे भी कुछ क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन जरूर पढ़िएगा एग्जाम्स में। और ऐसा नहीं कि मतलब नहीं पढ़े हैं तो नहीं मार सकते, कभी कभी एग्जाम्स में ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ने पे आप जो नहीं पढ़े उसे भी टिक कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो इंटरनेशनल में भी कोई ज्यादा न्यूज नहीं था, एक ही न्यूज था। चलिए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। कोल्ड एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज पे हम लोग हैं, ठीक है। एक्सरसाइज पे चलते हैं। कोल्ड रिस्पॉन्स 2022, ये मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब के बीच होता है। और ये किया गया है किसके द्वारा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये किस पैलेस पे किया गया है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए कि ये नॉर्वे में किया गया है, ठीक है। और ये जो है बाय एनुअल एक्सरसाइज है, तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ये किस टाइप का एक्सरसाइज है, तो अब ये भी याद रखिए। जीआईसी में ईसीजी से पूछा गया था एक एक्सरसाइज कि किस तरह से रहता है, कितने साल पे होता है, ठीक है। अब देखिए कि ये कौन सा इंडियन आर्म फोर्स है। 3 आर्म फोर्स होते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तो कौन सा आर्म फोर्स है जो कि एक्सरसाइज किया है, ऑर्गेनाइज किया है सुरक्षा कवच। तो सुरक्षा कवच महाराष्ट्र पुलिस के साथ कौन सी इंडियन आर्मी की कौन सी विंग्स जो है ये ज्वाइंट एक्सरसाइज किए हैं, तो ठीक है। तो इनका नाम है इंडियन आर्मी, ठीक है। तो ये इंडियन आर्मी किए हैं, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज डस्ट लिंक, ठीक है। ये किस 2 कंट्री के बीच में होता है, ठीक है। तो डस्ट लिंक किस 2 कंट्री के बीच में होता है, ये इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, ठीक है। चलिए, और ये जो हुआ था ये इस जगह पे उज्बेकिस्तान में हुआ था, ठीक है। तो ये स्पेस भी पढ़ लीजिए, 1-2 बार इसको पढ़े रहिएगा, तो आपको थोड़ा सा थर्ड सेंस वहां काम करेगा यदि कुछ पूछ दिया, ठीक है। कौन सा नेवल कमांड जो है वो 23 मार्च को कंडक्ट किए हैं प्रस्थान, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। तो ये कौन सा है, ये वेस्टर्न नेवल कमांड है, ठीक है। बस आपको इस वीडियो को 2 to 3 टाइम्स देखना है, फिर आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। आपको उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जो कि लॉन्च किया है 2022 एडिशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसका नाम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, इनविजिबल विजिबल, ये फोकस्ड ऑन ग्राउंड वाटर पे है। तो ये किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो ये रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है यूनाइटेड नेशंस वाटर और यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट question. According to 12th periodic labor force survey by the National Statistical Office, the employment rate for persons 15 years and above in urban areas dipped to how much percentage? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये 9.8% होगा। ठीक है, इन जुलाई से सितंबर तक के लिए Q2 के लिए। ठीक है, इन 2020 फ्रॉम इतना पहले ये वाला डाटा नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं, बट ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपको कितना हो गया है 15 ईयर्स के अबव के लिए, तो ये सेकंड क्वार्टर के लिए तो इतना हो गया। और यही बात करें फर्स्ट क्वार्टर का, तो अप्रैल से जून के लिए, तो ये देखिए ये जो डाटा है ये जुलाई से सितंबर तक का दिया हुआ है Q2 के लिए, और ये फर्स्ट क्वार्टर के लिए जो दिया गया ये 12.6% दिया गया। तो आप लोग याद रखिएगा ये जो है ये क्वार्टर फर्स्ट के लिए था और ये जो है ये क्वार्टर सेकंड के लिए था। ठीक है, तो होप आप लोग को याद रहेगा, दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम लोग अप्रैल मंथ में इन कर चुके हैं, तो ये वाला भी इन है और ये फ्यूचर वाला भी रहेगा। ठीक है, और इससे पीछे वाले को आप छोड़ सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द कैपिटल, आपको उस कैपिटल का नाम बताना है जो कि मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल हो गया है वर्ल्ड का, और ये किस रिपोर्ट के अनुसार हो गया है? तो ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि कभी कभी लोग भूल जाते हैं, इसमें भी एयर में भी 3 to 4 स्टेप के रिपोर्ट आएंगे तो बाद में आप कंफ्यूज कर जाएंगे, तो इसलिए इसको भी पढ़ते रहना है, दोनों को साथ साथ पढ़ते रहना है। ठीक है, तो ये जो है हमारा दिल्ली है। ठीक है, ये दिल्ली है। ओके, और ये देख लीजिए कि मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड फोर्थ कंजिक्यूटिव ईयर, ये फोर्थ टाइम जो है दिल्ली है। ठीक है, और ढाका जो है बांग्लादेश का ढाका ये सेकंड है लिस्ट में। ठीक है, कैपिटल के लिस्ट में। ठीक है, कंट्री के लिस्ट में नहीं, कैपिटल के लिस्ट में। वर्ड पे आप लोग गौर करिएगा कि ये कैपिटल के लिस्ट में है। ठीक है, ये देख लीजिए कि ये जो है नजामीना, ठीक है, नजामीना जो है कैपिटल है चड का, वो थर्ड नंबर पे है। ठीक है, और फिफ्थ पे जो है इंडिया जो है मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है सिक्स पे, और ओमान सॉरी फिफ्थ पे है, फिफ्थ पे इंडिया है और सिक्स पे जो है ओमान है। ठीक है, और बांग्लादेश जो है हमारा ये फर्स्ट पे है। ठीक है, बांग्लादेश फर्स्ट पे है। और यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो है ये मैं चार्ट लगा दिया हूँ काफी अच्छा से आपको, ताकि याद हो जाए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन उठने के चांस रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ देखिए यहाँ क्लियर दिया गया, दिल्ली जो है टॉप पर है। ठीक है, और यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर पे दिल्ली है इंडिया का। ठीक है, इसका पॉइंट जो है 85.0 है, तो इसको भी याद रखिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, और ये ढाका है, और इसके बाद में नजामीना है, ये नजामीना है, डी साइलेंट है, नजामीना है, और इसके बाद दुशानबे है, फिर मस्कट है। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो फिफ्थ पे है, और आप बोल रहे थे कि इंडिया फिफ्थ पे है, तो कैपिटल में ये फिफ्थ पे है, लेकिन कंट्री में इंडिया फिफ्थ है। देखिए यहाँ पे लिखा है इंडिया इज द फिफ्थ मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री कैटेगरी, प्रेसिडेड बाय बांग्लादेश, चड, पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए ये बांग्लादेश हो गया, ये बांग्लादेश हो गया। ठीक है, ओके, ये चड हो गया, ये हो गया दो, और ये 3 नंबर पे हम ये पाकिस्तान आ जाएगा कंट्री में, और ये फोर्थ नंबर पे आ जाएगा ताजिकिस्तान, फोर्थ नंबर ताजिकिस्तान, और ये अपना इंडिया जो है ये आ जाएगा फिफ्थ पे। बट बात करें कैपिटल में जो पॉल्यूटेड वाला है, तो कैपिटल में पॉल्यूटेड में न्यू दिल्ली नंबर 1 पे है। ठीक है, कैपिटल में और कंट्री में, तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, वो आप गौर से देख लीजिए। मैं वीडियो हवा में नहीं बनाता हूँ, काफी रिसर्च करके बनाता हूँ। ठीक है, और ये सभी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, जिनको पढ़ना होगा। मोर इंटरेस्टेड, इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड देन यू कैन रीड ऑल दिस चार्ट्स। ठीक है, एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जो है नॉइज ब्लेस मिसमैच पब्लिश हुआ है,
किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ये पब्लिश किया गया है, ठीक है। ये नॉइज से रिलेटेड है, ये यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पे भी जो है ये मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बांग्लादेशी है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बांग्लादेशी है, और ये जो था ये पॉल्यूटेड था, और ये नॉइज पॉल्यूशन के लिए है, ये सिंपली पॉल्यूटेड था, ठीक है, और ये नॉइज पॉल्यूशन के लिए है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सब वर्ड को ध्यान से पढ़िएगा तो आपका क्लियर होगा, ठीक है। वहां पे भी बांग्लादेश, यहाँ पे भी बांग्लादेश, ठीक है। ढाका नंबर 1 पे, एक बार देख लीजिए फिर से, देखिए यहाँ पे भी नंबर 1, यहाँ पे सॉरी नंबर 2 पे है, सॉरी फॉर दैट, आई वाज रॉन्ग, यहाँ पे 2 पे है, ठीक है, बांग्लादेश। और ये कंट्री में फर्स्ट पे था, ठीक है, कंट्री में फर्स्ट पे था। जबकि ढाका कैपिटल की बात करें, ढाका कैपिटल की बात करें तो ये 2 पे हो जाता है, जबकि कंट्री में फर्स्ट पे हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम तो मुझे देने नहीं है, मुझे तो बस आपको बताना है कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मोस्ट पोल्यूटेड में बांग्लादेश ढाका हो जाता है, फिर इसके बाद में मुरादाबाद यूपी हो जाता है 2nd मोस्ट में, ठीक है। और इसमें इसके बाद जो है सो वर्ल्ड का सबसे शांत वाला जो है सिटीज वो इरविड है, जॉर्डन का, ठीक है। यहाँ पे 60 dB है, ये साउंड को मेजर करता है, नॉइज पोल्यूशन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग ये जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है एक अपडेट एक रिपोर्ट इशूज किया है। वो जो रिपोर्ट है उसका नाम है टेपरिंग इन ए टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। टेपरिंग इन ए टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैज डाउनग्रेडेड, ये जो है इंडिया का जीडीपी को नीचे कर दिया है, वो कितना परसेंटेज कर दिया है, ठीक है। तो ये 4.6% कर दिया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडिया टीवी रिपोर्ट, ठीक है, ये इंडिया के टीवी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू इंडिया टीवी रिपोर्ट, अभी टीवी रिपोर्ट रिलीज हुआ है, कमिंग टुगेदर टू इंड टुगेदर, इसमें जो है इंडिया जो है रिकॉर्डेड किया है कितना परसेंट इंक्रीज इन ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस में कितना परसेंट का इंक्रीज हो गया ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। तो और ये जो रिपोर्ट है इसका नाम है नेशनल टीबी प्रिवेलेंस सर्वे इन इंडिया 2019 से 20 के लिए, ठीक है। तो इसमें कितना परसेंट का, ये 19% का है। तो इसके लेकर के काफी गवर्नमेंट सीरियस भी है, ठीक है। और ये देख लीजिए कि इसमें आप सुन लीजिए कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ये एक वीडियो लगाए हैं, ठीक है, और ये आप सुनिएगा, भारत में किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज काफी अच्छा लगेगा। टीबी सबसे ज्यादा खतरनाक मोदी जी खुद अनाउंस करेंगे। लोगों के जीवन पर, समाज के स्वास्थ्य पर, देश की अर्थव्यवस्था पर और देश के भविष्य पर असर डालती है। उसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने टीबी को खत्म करने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, देखिए ये नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान के अंतर्गत जो है आप पूछ सकता है, तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बनता है, किसके अंतर्गत टीबी का प्रोग्राम है। टीबी को खत्म करने के लिए अपना लक्ष्य तय कर लिया है। देखिए मोदी जी को सुनिए क्या बोल रहे हैं। टीबी को खत्म करने के लिए वर्ष 2030 तक का समय तय किया गया है। भारत ने वर्ष 2030 से 5 साल और पहले यानी 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य, ठीक है। तो ये आप देख लिए कि इंडिया जो है टीबी के लिए कमिटेड है, इंडिया जो है टीबी के लिए कमिटेड है 2025 तक, ठीक है। वहीं पे यूएन जो है यूनाइटेड नेशंस 2030 तक है। तो ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, तो ये सुन लीजिएगा, मोदी जी काफी बोलते रहते हैं इस पे, ठीक है। आगे देख लीजिए कि ये जो रिपोर्ट जो रिलीज हुआ था किसके द्वारा हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, ठीक है। ये सेटअप टू एंड टीबी 2022, ठीक है, ये रिपोर्ट था। ये कब हुआ था, तो वर्ल्ड टीबी डे, ये 24 मार्च को होता है वर्ल्ड टीबी डे, तो उस दिन इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया जो है एम किया है टीबी को एलिमिनेट करने के लिए 2025 तक, ठीक है। और इसमें 18 स्टेट्स जो है कमिटेड है। तो ये भी आप डाटा याद रखिएगा, सारे डाटा को याद रखिए, ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे जो है 24 मार्च, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू जस्ट फ्यू सेकंड्स बिफोर, एंड द थीम इज इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, ठीक है।
सेव लाइफ याद रखिए, और जिसके लास्ट में होगा सेव लाइफ उसको टिक कर देना है एग्जाम में, ठीक है। और इंडिया जो है अकाउंट किया है कितना, 26% टीबी ऑफ टोटल टीबी केसेज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो देख रहे हैं कि इंडिया जो है अकेले 1/4 से एबव, ठीक है, जो है अकेले ऑक्युपाई कर रहा है। तो काफी गंभीर चिंता का विषय है। और देख लीजिए इसमें क्या है कि 61% जो है मेल है एंड फीमेल जो है 39% है, ठीक है। आगे आगे देख लीजिए कि टोटल टीबी का जो पेशेंट है, ये भी कभी कभी पूछ देता है, तो लोग बोलते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ दिया था, मैंने तो कहीं देखा ही नहीं इस टाइप का डाटा। तो मैं हर एक पॉइंट को बहुत ही डीप में जाकर के खुद पहले 48 आवर्स स्टडी करता हूँ, 72 आवर्स, तब जाके 90 मिनट्स की वीडियो में बनाता हूँ, ठीक है। तो ये देख लीजिए कि ये 19 याद रखिए कि 19 से है तो आप मार दीजिएगा, नहीं तो 81 कुछ याद रखिए, किसी तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, कुछ भी होगा तो इस तरह से कुछ याद रखिए, ठीक है। और देख लीजिए कि मोर्टेलिटी रेट भी जो है इंक्रीज कर दिया है, ये 11%, ठीक है। और 19% जो है, ये 19% जो है, ये 19% ये रिकॉर्ड हुआ है इंक्रीज इन ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, 19%, ठीक है। और वहीं बात करें 11% ये जो है डेथ में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ड्यू टू टीबी। और हिमाचल प्रदेश जो है सिक्योर टॉप रैंक इन नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये भी याद रखिए क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है। और आप लोग देखे हैं कि IBPS PO 220 अभी जो एग्जाम्स हुआ था अप्रैल में, तो क्या हाल हुआ था, सॉरी अप्रैल में नहीं, अप्रैल में तो रिजल्ट्स आए हैं, जो एग्जाम्स हुए थे जनवरी में, तो क्या हाल था, 6 to 7 मार्क्स जो है सो कट ऑफ आए हैं, तो इसलिए डीप पढ़ने का जरूरत भी है। और देख लीजिए कि टीवी के लिए जो है आनंदीबेन पटेल जो यूपी की गवर्नर हैं, ये जो है सो इनॉग्रेट किया है सेटअप टू इंड टीवी वर्ल्ड टीवी डे समिट, ठीक है। ये विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में किए हैं, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है। और देखिए ये वाला डाटा जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इतना क्लियर यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं दिया गया, ठीक है। सब लोग कुछ लिख दिए हैं, मैं भी पहले देखा था जब मैं डाटा कलेक्ट कर रहा था, तो बहुत जगह आधे अधूरे डाटा थे, बट मैं आपको पूरा डाटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए टॉप स्टेट जो है टीवी प्रिविलेंस में, वो एज ग्रुप जो है इक्वल, मतलब 15 से एबव, 15 इक्वल और एबव, ठीक है, 15 इक्वल और एबव में इसमें क्या है, तो इसमें जो है लोएस्ट जो है केरला है, ठीक है, लोएस्ट इसमें केरला है। और जो इसमें जो पॉपुलेशन जो है कितने लोगों को है, तो ये 316 पर लाख पॉपुलेशन पे है, ठीक है। तो ये 15 से एबव एज ग्रुप में 316 पर लाख पॉपुलेशन पे, 316 लोगों को टीबी है, ठीक है, 15 से एबव वाले ग्रुप में, ठीक है। और यही बात करते हैं टॉप स्टेट अमंग ऑल एज ग्रुप, मींस 1 से लेकर के और अप टू जब तक आदमी जिंदा है तब तक के लिए। तो इसमें क्या है, तो इसमें लोएस्ट केरला था, लेकिन ऑल एज ग्रुप में जो है लोएस्ट जो है गुजरात है, यहाँ पे 137 पर लाख पॉपुलेशन पे 137 है, ठीक है। और इसमें यदि ऑल एज ग्रुप में बात करें तो इसमें टीवी जो है ये 312 है पर लाख पॉपुलेशन पे, और इसमें यदि बात करें 15 ईयर्स में बात करें, 15 ईयर्स एंड मोर में, तो ये 316 है, ठीक है। तो ये डाटा याद रखिएगा, कहीं कहीं बस दे दिया गया है कि केरला लोएस्ट पे है, केरला लोएस्ट पे है तो किस कैटेगरी में लोएस्ट पे है, ठीक है। तो ये भी अपने को याद रखना है कि केरला जो है 15 ईयर्स से इक्वल एंड एबव में, ठीक है। और गुजरात जो है ऑल एज ग्रुप में है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे ये 115 है और ये 117 है, 137 है, चलिए 137 है। और यहाँ देख लीजिए कि ये जो है टॉप जो स्टेट है, ये टॉप स्टेट में जो नंबर 1 पे जो है ये 534 है पर लाख पॉपुलेशन पे। और यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो है दिल्ली जो है ये लोएस्ट का था और ये हाईएस्ट का, ठीक है। इसमें दिल्ली है, दोनों जगह पे दिल्ली है हाईएस्ट में, तो हाईएस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 15 एबव में भी और ऑल एज ग्रुप में भी, दोनों में 15 एबव एंड ऑल एज ग्रुप, 15 एबव एंड ऑल एज ग्रुप दोनों में दिल्ली है। बट जब बात करते हैं लोएस्ट का, तो यहाँ पे केरला और यहाँ पे गुजरात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, होप क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंडेक्स के ऊपर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल नीति आयोग जो है पार्टनरशिप किया है इसके साथ, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ, और रिलीज किए हैं सेकंड एडिशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ठीक है, तो इस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के अनुसार जो है वो इंडिया का रैंक, कौन सा स्टेट जो है इंडिया का वो टॉप पे है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा गुजरात जो है ये टॉप पे है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इसमें जो है ये 4 पिलर है। ठीक है, तो 4 पिलर को याद नहीं रखना है, बस एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि कभी कभी आरबीआई, ग्रेड बी, नाबार्ड, सिडबी इसमें इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछ देंगे कि इसमें जो है इसके कितने पिलर थे, और इसमें आपको पिलर का नाम दे देंगे, ये दे देंगे, कोई एक खाली स्थान में छोड़ देंगे, आप क्वेश्चन यहीं से डालेंगे। तो 1 2 3 बार इसको पढ़ लीजिएगा, याद करने का कोशिश मत करिएगा। ठीक, और देखिए एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में जो है ये जो इंडिया का जो स्टेट का जो रैंकिंग है, इसमें कैटेगरी वाइज रैंकिंग किया गया है। ठीक है, तो जो जब बात करते हैं गुजरात की तो ये कोस्टल कैटेगरी में है। ठीक है, और महाराष्ट्र यहीं पे सेकंड है। ठीक है, कोस्टल कैटेगरी में, और इसी में टॉप पे जो है हिमालयन स्टेट में उत्तराखंड है, और दिल्ली अर्बन टेरिटरी में है, और हरियाणा लैंडलॉक स्टेट्स में है। ठीक है, तो इस सबको एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा। डाटा तो इतना ज्यादा है कि दे दूं तो फिर नाना नानी, काका काकी, चाचा चाची, जो भी रिलेटिव है सब याद आ जाएंगे। ठीक है, बट उतने मैं डालता नहीं हूँ, जो इम्पोर्टेंट है बस मैं वही डालता हूँ। ठीक है, और देख लीजिए कि लोएस्ट की बात करें बॉटम से, तो लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख, तो इसमें याद रखिए कि ये लक्षद्वीप जो है लोएस्ट है, बॉटम से है। ठीक है, इस रिपोर्ट में बहुत कुछ था, मैं उतना नहीं लगाया हूं, जो इंपॉर्टेंट है वही लगाया हूं। चलिए बात करते हैं कमेटी पे। तो कमेटी में कोई न्यूज नहीं है, तो चलिए इस बार कम से कम इतना तो बच गए हम लोग याद करने से। चलिए अब बात करते हैं आईटी पे कि आईटी से रिलेटेड क्या न्यूज है। ठीक है, तो एक पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर जो है ये परम शक्ति ये इनॉग्रेट हुआ है किस पैलेस पे। ठीक है, किस आईटी के द्वारा, तो ये आईटी खड़गपुर के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए एक ही था आईटी से रिलेटेड। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही पढ़ाता हूं। एमओयू पे चलते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड किया है, विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड कोलैबोरेशन विथ इंडो जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट। ये इसका नाम है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स बाय वुमेन हर एंड नाउ। ठीक है, जो कि ये कमीशन हुआ है, तो आपको ये बताना है कि ये कौन सा जो है ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ कोलैबोरेट किया है। ठीक है, इंडो जर्मन कोऑपरेशन प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये हमारा नीति आयोग है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री जो है एमएसएमई, ये सिडबी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सिडबी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप एमएसडी मिनिस्ट्री जो है साइन की है एमओयू, वो किस मिनिस्ट्री के साथ साइन किए हैं जो कि सपोर्ट करेगा स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये कौन सा मिनिस्ट्री है। ठीक है, तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ जो है एमएसडी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री जो है वो साइन किए हैं किसके लिए, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, तो जब भी SVEP आए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि MSME मिनिस्टर्स हैं इधर, और इधर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको उस शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी का नाम बताना है जो कि एग्रीमेंट साइन किया है श्रीलंका नेवी के साथ, जो कि बिल्ड करेगा फ्लोटिंग डॉक। ठीक है, जो कि बिल्ड करेगा, क्या बिल्ड करेगा, फ्लोटिंग डॉक। तो वो कौन सा शिपयार्ड है, तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है। ठीक है, ये लेस इंपोर्टेंट है, बहुत ही कम चांस है इस टाइप के क्वेश्चंस को आने का। ठीक है, आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट L&T कंपनी के साथ। ठीक है, जो कि परचेज करेगा 2 मल्टीपर्पस वेसल्स। ठीक है, जिसका की कॉस्ट है 887 करोड़, 887 करोड़। ठीक है, अंडर बाय इंडियन कैटेगरी में। ठीक है, तो ये किस मिनिस्ट्री के साथ L&T का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ हुआ है। ठीक है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ L&T का बहुत सारा एग्रीमेंट हुआ है।
चलिए, आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एआईआई, वो साइन किया है एग्रीमेंट किसके साथ, जो कि डिजाइन करेगा इंडिजीनियस डेवलपमेंट एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी किसके साथ किया है, तो ये अपना किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया जो है किस कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है, लिथियम एंड कोबाल्ट मिनरल रिसोर्सेज के लिए, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है इंडिया किया है। नेक्स्ट चलिए, तो अब हम लोग आ गए सबमिट पे, तो चलिए हम लोग सबमिट का देखते हैं, सबमिट में कौन कौन से हैं। ठीक है, अभी जो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, वो जो है इनोग्रेट किए हैं, अनवील्ड किए हैं कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, तो वो किस कंट्री के साथ किए हैं, ठीक है, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ किए हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, और यूनाइटेड अरब एमिरात जो गए थे हमारे ऑनरेबल पीयूष गोयल जी, तो वहां पे इन्वेस्टोपिया समिट हुआ था, और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट भी वहीं पे हुआ था। ठीक है, यूएई दुबई में ही हुआ था, और वहां पे हम लोगों ने एक बायलैटरल ट्रेड भी साइन किया था 100 बिलियंस के लिए। ठीक है, वो ओवर 5 इयर्स एंड क्रिएशन ऑफ लाख्स ऑफ जॉब। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100 बिलियंस का मैटर है, तो क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि कितना का एग्रीमेंट साइन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th एडिशन ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल वाटर रिसोर्सेज इवेंट वीक, ठीक है, वो प्लान किया जा रहा है, वो किस प्लेस पे प्लान किया जा रहा है, तो उसका आंसर है ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका समिट भी एक बार देख लीजिएगा, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ इक्विटी, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ इक्विटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया बैंकिंग एंड फिनेंस, तो बैंकिंग एंड फिनेंस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं पानी पी लूं। किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम, ठीक है, तो ये डीबीएस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, मेरा स्पीड कम करना है ज्यादा करना है वो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं आगे से इस टाइप का रिदम रख सकूं। अभी मुझे लग रहा है कि मैं मॉडरेट स्पीड में हूं, नहीं ज्यादा फास्ट है नहीं ज्यादा स्लो है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड किया है टाइमलाइन फॉर स्टार्टअप, कितने साल तक के लिए एक्सटेंड किया है, टू कन्वर्ट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इन ए कंपनी टू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो वो कितने साल के लिए किया गया, तो ये इसका आंसर है 10 ईयर्स। ठीक है, तो इसका आंसर है 10 ईयर्स होता है। अच्छा चलिए, मैं उतना स्टैटिक पोर्शन में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो और लंबी चली जाएगी, क्या रूल है रेगुलेशन है कंपनी एक्ट में, ये डिटेल में दिया गया है। ठीक है, तो बस उतना नहीं बताना चाहता मैं यहाँ, जो क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट वही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट ए टारगेट ऑफ हाउ मेनी करोड़ फॉर द न्यू डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जिसका कि नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसके लिए फॉर सैंक्शनिंग लोन, तो इसके लिए क्या टारगेट फिक्स किया गया है, ठीक है, तो इसके लिए 1 ट्रिलियन का टारगेट फिक्स किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टारगेट फिक्स किया है इसके लिए न्यू डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है, लोन सैंक्शंस के लिए। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखिए, फॉर सैंक्शनिंग लोन टू द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ठीक है, तो ये सारा याद रखिए, 1 ट्रिलियन। ठीक है, और हम लोग जो है ये NABFID, ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी न्यूज पढ़े हुए थे, ये देख लीजिए कि ये हम लोग पढ़े हुए थे 22 से लेकर के, ये अभी पढ़े हम लोग 22 से लेकर के 31 मार्च के लिए। ठीक है, और इससे पहले एक न्यूज था जस्ट 10 डेज बिफोर, ये 14 से लेकर के 20 तक के लिए, तो इसको मैं पढ़ाया था काफी डिटेल में, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो को देखिएगा तो इंटरलिंक करने का आपको मौका मिल जाएगा, और यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये टॉपिक से मैं श्योर हूँ कि क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको रिवाइज करा दिया, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, वीडियो लेंदी चली जाएगी। ठीक है, सिडबी जो है एमओयू साइन किया है, सिडबी एमओयू साइन किया है किस गवर्नमेंट के साथ, किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जो कि फैसिलिटेट करेगा
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इकोसिस्टम एज ऑन मार्च 2022, ठीक है। तो सिडबी अभी बहुत सारे स्टेट के, बिहार के साथ भी किए हैं, तो मैं तो बिहार से हूँ, वीडियो में मैं बोल भी देता हूँ, आप लोग पूछते भी रहते हैं। तो देखिए बिहार के साथ भी सिडबी एमएसएमई के लिए साइन किए हैं। तो आप ये जान लीजिए कि ये जो एमएसएमई वाला जो है, तो ये आप मंथ याद रखिएगा, ठीक है। मार्च 2020 के अकॉर्डिंग पूछेगा, ठीक है। तो मार्च 2020 के अकॉर्डिंग जो है ये मेघालय है, ठीक है। वो पहले किया था बिहार के साथ, इसलिए मैं बिहार भी डाल दिया हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिडबी एक्वायर्स किया है, ये सिडबी के एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिडबी एक्वायर किया है स्टेक्स ओएनडीसी सिडबी में, वो कितना परसेंट एक्वायर किया है, 7.84%, ठीक है, जो कि ये 10 करोड़ के आसपास है, ठीक है। और सिडबी जो है अप्रूव किया है 837 करोड़ उड़ीसा के लिए, ठीक है। ये मेघालय के थे ना, ये उड़ीसा के लिए, ठीक है। उड़ीसा के लिए किसके थ्रू, अंदर सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये डेट याद रखिएगा कि मार्च के अकॉर्डिंग पूछे तभी मेघालय लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी पूछ देते हैं, अप्रैल में एग्जाम है तो एज ऑन मार्च 2022 डाल देंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मेघालय होगा, ठीक है। और फरवरी के अकॉर्डिंग कोई दूसरा स्टेट हो जाएगा, क्योंकि अभी 15 to 16 स्टेट के साथ सिडबी न्यूज में है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये जो उड़ीसा के साथ जो है, आप पहले 10 डेज में, जो इससे प्रीवियस 10 डेज में एक न्यूज पढ़े हुए थे कि उड़ीसा के साथ नाबार्ड भी किया है फिश प्रोडक्शन के लिए, तो वो भी याद रखिएगा। आइडेंटिफाई द इंश्योरेंस कंपनी विच हैज पार्टनर विथ फोनपे टू लॉन्च मैक्स लाइफ सिक्योर प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स लाइफ है, तो यहाँ पे मैक्स लाइफ होगा। तो चलिए, आंसर तो क्वेश्चन में ही छिपा हुआ था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आपको उस म्यूचुअल फंड का नाम बताना है जो कि लॉन्च किया है, फाइल किया है एक स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है, सेबी के साथ, ठीक है। तो वो म्यूचुअल फंड कौन सा है, तो वो म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो अभी इस मंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जून के लिए ये सब न्यूज इरेलीवेंट हो जाएगा, बट अप्रैल के लिए, मई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे जाके यही न्यूज लेस इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा बैंक जो है इजी ट्रिप के साथ पार्टनर किया है ग्रीन डेबिट कार्ड के लिए, ठीक है। तो ग्रीन डेबिट कार्ड के लिए डीवीएस बैंक ऑफ इंडिया, डीवीएस बैंक है, ठीक है। और ये 99% रिसाइकल किया जा सकता है। आपको वर्ल्ड बैंक का आपको पता है कि 5 आर्म्स होते हैं, ठीक है। इसके 5 विंग्स हैं, तो ये 5 विंग्स हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चंस घुमा के पूछते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। देखिए, नेम द वर्ल्ड बैंक which has created world first kind of wildlife conservation bond, ठीक है, also known as rhino bond, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, बट वर्ल्ड बैंक के किस आर्म्स के द्वारा, किस विंग्स के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये IBRD के द्वारा किया गया। इसका न्यू जो अपॉइंटमेंट हुआ था इससे पहले, उसमें भी एक न्यूज था अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, आप लोग देखिएगा उस न्यूज को भी, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो बॉन्ड है वो 150 मिलियन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड है, जो कि मैच्योर्स होगा 2027 तक, तो ठीक है। तो सबको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, कौन सा बैंक पार्टनर किया, तो चलिए यहाँ पे आंसर दिख ही रहा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पार्टनर किया है क्विक ID के साथ KYC के लिए, ठीक है, वीडियो KYC के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताना है जो कि लॉन्च किया है वॉल्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये किया है HDFC ERGO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको उस डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर का नाम बताना है जो कि कोलैबोरेटेड किया है पाइन लाइव्स के साथ टू लॉन्च टैप टू पे फॉर UPI, टैप टू पे फॉर UPI, ठीक है। तो ये किया है, तो ये कौन सा डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है, ये गूगल पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको उस इन्वेस्टेड का नाम बताना है, उस बैंक का नाम बताना है जो कि इन्वेस्ट किया है 108.81 करोड़, ठीक है, NARC में, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में, ठीक है। तो उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग आ गए RBI एंड नाबार्ड रिलेटेड न्यूज पे। चलिए ठीक है, अभी रिजर्व बैंक जो है कैंसिल किया है
लाइसेंस पीपुल्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो कि कानपुर में है, उसको वो जो है आपको ये एडेयर नहीं कर रहा था, पालन नहीं कर रहा था कुछ रूल का। वो जो लाइसेंस कैंसिल हुआ है वो किस सेक्शंस के अंतर्गत हुआ है, किस एक्ट के, ठीक है। तो अंडर 56 विच एक्ट, ठीक है। तो ये जो एक्ट है ये बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। तो आप लोग पढ़ते 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 याद हो जाएगा कि मैक्सिमम लाइसेंस जो कैंसिल होते हैं ये बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग होते हैं। तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, ठीक है। रिजर्व बैंक, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना भूल गया था रेड से। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब इनॉग्रेट किया है इन विच प्लेस एज ऑफ मार्च 24 2022, ठीक है। तो ये किस प्लेस पे है, तो ये बेंगलुरु कर्नाटका में है, ठीक है। और ये देख लीजिए कि ये सेक्शन 8 कंपनी होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, जो कि चैरिटी के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसका इनिशियल कैपिटल जो है 100 करोड़ है और ये आरबीआई का सब्सिडी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एक आ सकता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आने का मोस्ट प्रोबेबल चांस है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और ये होली ओन सब्सिडरी है और इसका जो चेयरमैन है आरबीआईएच का, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का जो चेयरमैन है ये एस गोपाला कृष्णन है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और मैं बता दूं कि अब जो है आरबीआई का टोटल 5 सब्सिडरी हो गया है, एक डीआईसीजीसी है और ये भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें कि मैं इंटरव्यू दिया हुआ था, ठीक है। बेंगलुरु में इसका ऑफिस है, मैं भी बेंगलुरु गया था। ये सेकंड एसी तक का फ्लाइट, सेकंड एसी तक का टिकट दिए थे, तो काफी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें मैंने इंटरव्यू भी दिया, तो इसके बारे में तो मुझे बहुत कुछ पता है, बट इस वीडियो में नहीं बताने जा रहा हूँ इसको, क्योंकि फिर वीडियो लेंदी हो जाएगी। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, 3rd सब्सिडरी है, 4th सब्सिडरी है और ये 5th सब्सिडरी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं। नबार्ड एलोकेट्स किया है कितना करोड़ फाइनेंशियल असिस्टेंस उड़ीसा को, ठीक है। तो ये किया है 4013 करोड़, 4013 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं अवार्ड सेक्शंस की तरफ, ठीक है। चलिए ठीक है। अवार्ड में देखिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रेजेंट किया है वोमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, 75 वोमेन्स को दिया गया है। तो ये हमारा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये नीति आयोग है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। मैं स्टैटिक नहीं बता रहा हूँ कि सीईओ कौन है, ये सब चेयरमैन कौन है, फिर काफी लेंदी हो जाएगी। करंट पढ़ रहे हैं तो केवल और केवल करंट पढ़ाएंगे आपको। वो कौन सा इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर है जिसको कि स्पोर्ट्स आइकन दिया गया है मालदीव्स गवर्नमेंट्स के द्वारा, ठीक है। तो ये है हमारा सुरेश रैना, ठीक है। और यहीं पे देख लीजिए कि 2022 का स्पोर्ट्स एस अवार्ड है नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू को दिया गया है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। चलिए अवार्ड में देखते हैं कि ये जो एवेल प्राइज दिया गया है वो किसको दिया गया है, ठीक है। तो ये दिया गया अमेरिकन मैथमेटिशियंस डेनिस पी सुलिवन को, ठीक है। तो बस डेनिस याद रखिए, इसी से मान लीजिए, या ये याद रखिए, कुछ भी एक वर्ड याद रखिए आप, कीवर्ड आपको याद रहे। और देख लीजिए ये प्रलय मंडल जो है, ये प्रलय मंडल ये इंटरिम एमडीएनसीयू है, तो ठीक है। इंटरिम वाला जो है इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो इसको आप लीव कर सकते हैं, ठीक है, इंटरिम वाला नहीं होता है, ठीक है। और ये जो है कैरोलिना, ये जो है ये कैरोलिना, ये पोलैंड के हैं, ये 17th मिस वर्ल्ड बन गया है, ठीक है। ये पहले पीछे से कैरी फॉरवर्ड किया हुआ न्यूज है, ठीक है। चलिए आप पढ़ते हैं विच एडिशंस ऑफ द एकेडमिक अवार्ड जिसको कि ऑस्कर्स अवार्ड भी बोला जाता है, इसी को ऑस्कर अवार्ड भी बोला जाता है। तो अभी जो ऑस्कर्स अवार्ड हुआ है, एकेडमी अवार्ड हुआ है, वो कौन सा एडिशन था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 94th, ये सी आंसर होगा, ठीक है। ये 94th अवार्ड था और ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ है आपका लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो है ये जो नॉमिनी है, जो नॉमिनी वो 94th एकेडमी अवार्ड वे अनाउंस्ड बाय ट्रेसी एलियस, ठीक है। ट्रेसी एलियस
और ये रॉस, ट्रेसी एलियस रॉस है, ठीक है। इफ आई एम नॉट प्रोनाउंस रॉन्ग देन इट इज ट्रेसी एलियस रॉस। तो ठीक है, अपने को तो कहीं से ये कीवर्ड याद करके टिक लगा देना है एग्जाम में। और लेस्ली जॉर्डन, ठीक है, लेस्ली जॉर्डन, ये इनके द्वारा नॉमिनी को अनाउंस किया गया था। और जो एक्टर है वो एक्टर है रेजिना हॉल, ठीक है, एमी सुमर, एमी सुमर, और ये जो है वाडा साइकेस, ठीक है, ये जो है एक्टर है। ये होस्ट किए थे 94, तो ये इन तीनों का नाम याद रखिए, इसके द्वारा होस्ट किया गया था। और ये जो है ट्रॉय, ट्रॉय कॉस्टूरे, ठीक है, ट्रॉय कॉस्टूरे, ये जो है फर्स्ट डेफ मैन है जिनको कि एक्टिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देख लीजिए कि मैं बहुत अच्छा से टेबल बना दिया हूँ, ऐसा टेबल आपको मिलेगा नहीं, तो ये टेबल आप याद कर लीजिएगा। जो जो मैं रेड किया हूँ कम से कम इतना याद कीजिएगा। इसमें तो इतना ज्यादा है ना कि बस फिर से मैं वही बोलूंगा कि नाना नानी, काका काकी, चाचा चाची, मामा मामी सब याद आ जाएंगे इसको याद करने में। बट मैं उतना नहीं किया हूँ क्योंकि मैं कम डालना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि बस कॉपी पेस्ट करके डाले जा रहे हैं और स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है। ये आपका मिनिमम है, ठीक है, इतना आपको याद रखने हैं, ठीक है, ऑस्कर से, ठीक है। और जिनको इससे ज्यादा याद रखना है वो इससे ज्यादा भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है बेस्ट पिक्चर्स किसको दिया गया है, कोडा को दिया गया है। और ये बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल ये विल स्मिथ को है किंग रिचार्ड्स के लिए। और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, ठीक है, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल ट्रॉय कॉस्टूरे, ठीक है, ट्रॉय कॉस्टूरे कोडा के लिए है, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल जेसिका, जेसिका को मिला है, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल एरेनिया, ये है एरेनिया डी बोसे, ठीक है। तो इसको इफ आई एम नॉट प्रोनाउंस रॉन्ग देन दिस इज लाइक दैट ओनली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग खुद से देख के वहां पे तो प्रोनाउंस का है न्यूज, और इसी में देख लीजिए कि ये 14 से लेकर के 20 मार्च तक का, तो 14 से लेकर के 20 मार्च तक का भी कुछ न्यूज था जिसमें कि सेम नाम को रिपीट किया गया था। जैसे ये पावर ऑफ द डॉग है, ये सेम नाम, ये पावर ऑफ द डॉग यहाँ पे भी आ गया है। तो यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टिंग्स के लिए मिला है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग कोरिलेट करिएगा, ठीक है। ये देखिए ये जो ड्यून है, ये जो मूवी है बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, इसको बहुत जगह दिया गया था, मैं बस 2 ही जगह का लगाया हूँ। 6 to 7 टाइम्स ये नेम जो है सो रिपीटेड है। और यहाँ पे देख लीजिए 1 मिनट, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी यही ड्यून जो है ये रिपीटेड है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग कंपेयर करके बार बार पढ़िएगा पॉज करके, ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। चलिए अवार्ड में ही हम लोग आगे देख लेते हैं कुछ और न्यूज को, ठीक है। तो देख लीजिए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो और फिक्की जो है ये एमओयू साइन किए हैं, ये ऑर्गेनाइज किए हैं विंग्स इंडिया 2022। ये जो है हैदराबाद तेलंगाना में बेगमपेट एयरपोर्ट पे किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से एक स्टैटिक भी बनता है। इसका थीम था इंडिया एट द रेट ऑफ 75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री, ठीक है। इस यहाँ पे विंग्स इंडिया 2022 कहाँ हुआ है, हैदराबाद तेलंगाना में। और मुंबई एयरपोर्ट जो है यहाँ पे अवार्डेड किया गया है सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल अवार्ड के लिए, ठीक है। और कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है कोविड चैंपियन अवार्ड दिया गया, ठीक है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, ठीक है। और देख लीजिए कि वेट लिफ्टर जो है पद्म श्री मीराबाई चानू, इनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए कि ये अकॉर्डिंग टू द सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग जो जिस रिपोर्ट का नाम है डिजिटल एक्सीलरेशन 2.0, इसके अनुसार इंडिया का जो क्रिकेटर है विराट कोहली जी वो मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी है, ठीक है। और ये 5th टाइम्स मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी में इनका नाम आया है। और विराट कोहली जो है ये 185 ये इनका यूएस डॉलर चल रहा है। और ये रणवीर सिंह है इनके बाद, विराट कोहली के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए मारियो मार्शल कुलेल, मारियो मार्शल कुलेल, ठीक है। ये जो है फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं, मारियो मार्शल कुलेल, ये जो है गवर्नर है बैंको सेंट्रल डे चिली बैंक के, इनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ठीक है।
नाम इस टाइप का है भाई कि नाम लेने में परेशानी होती है, तो याद करने में कितने परेशानी होगी मैं समझ सकता हूँ, बट कुछ नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। ऐसे याद रख लीजिए मार मार, दो बार मार, ठीक है। तो इस तरह से कुछ किसी भी तरह से आप याद रखिए कि दो बार मार है यहाँ पर, किसी भी तरह से आप उसको लिंक करिए, इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी जो है एक्सटेंशन मिला है प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए, तो वो किनको मिला है एक्सटेंशन, तो ये जय शाह जी को मिला है, ठीक है। आगे पढ़िए, आ गया है। और ये देख लीजिए कि श्रेडर करके जो नाम है, ये जो है न्यू प्रेसिडेंट्स बन गए हैं तुर्कमेनिस्तान के, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है। आगे राजेश गोपीनाथ जो है ये 5 इयर्स के लिए फिर से एमडी बन गए हैं टीसीएस के लिए, ठीक है। और ये देख लीजिए ये गिलबर्ट फुसोन होगुम्बो, ठीक है, ये टोगो के हैं 11th डायरेक्टर जनरल बने हैं, ठीक है। किसके, तो इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है। तो ये गिलबर्ट एफ एच, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखिए कि ये जीएफ याद रखिए, गर्लफ्रेंड, ठीक है। गर्लफ्रेंड है आपकी कहाँ पे, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। तो एफ जी एच ऐसे भी याद रख सकते हैं, एफ जी एच, ठीक है, या फिर जी एफ का घर जाना है, एचओ से हाउस, हाउस कर दीजिए, जीएफ के घर जाना है, हाउस जाना है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ट्रिक लगाइए ताकि याद हो जाए, ठीक है। तो ये देख लीजिए, और ये भी याद रखना है कि ये डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। तो कभी कभी ये घुमा के पूछ देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। तो कभी कभी घुमा के पूछ देते हैं कि ये जो है वो आईएलओ के क्या है, डायरेक्टर जनरल है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, प्रेसिडेंट है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, और ये सक्सेड किए हैं किसको, तो गाय रेडर को। नेक्स्ट आप लोग 2 पे देख सकते हैं वीडियो, आपको उस पर्सन का नाम बताना है जो कि इलेक्ट हुए हैं सीएम ऑफ मणिपुर, ठीक है। तो ये तो सबको पता ही होगा, पहले भी यही थे, ठीक है, एन बीरेन सिंह, ठीक है। और ये पुष्कर सिंह धामी जो है 11th सीएम बन गए हैं उत्तराखंड के, ठीक है। और प्रमोद सावंत जो है वो गोवा के सीएम बन गए सेकेंड टर्म कंज्यूकेटिव्स के लिए। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जो है वो यहीं पे इनका शपथ ग्रहण हुआ था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम कहाँ है, तो ये जो है गोवा में है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जनरली स्टैटिक वही आता है जो करंट से रिलेटेड रहता है, ऐसे हवा में स्टैटिक्स नहीं पूछते हैं, ठीक है। पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं। री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया विश्वास पटेल, ठीक है। और ये जो है हिसाशी तकेचुई, ये एमडी एंड सीईओ बन गया मारुति सुजुकी के, वेरी लेस चांस, इट विल नॉट कम इन एग्जामिनेशन। चलिए, अब हम लोग चलते हैं ब्रांड एम्बेसडर पे, ठीक है। तो ब्रांड एम्बेसडर्स में इस बार कोई न्यूज नहीं है। अब हम लोग चलते हैं बुक एंड ऑथर्स पे। तो देखिए, बुक एंड ऑथर्स पे भी मैं बहुत ही कम न्यूज को कवर करता हूं, इसमें 2 ही न्यूज को कवर किया हूं। देखिए, द शील्ड कोविशील्ड जो है ऑथर किया गया, किसके द्वारा लिखा गया, प्रकाश कुमार सिंह के द्वारा, ठीक है। और ये दलाई लामा और ये है आर्क बिशप डेसमोंड टुटू, आर्क बिशप डेसमोंड टुटू, ठीक है। ये दोनों मिलकर के एक बुक लिखे हैं, ये बुक का नाम है द टाइटल बुक जॉय, ठीक है। तो इसमें ज्यादा चांस होगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा कि जो द टाइटल बुक जॉय जो है वो दलाई लामा और एक और अदर पर्सन के द्वारा लिखा गया, उस पर्सन का नाम बताइए, ठीक है। तो इस तरह से पूछा जाएगा, तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। इसका जो नाम है ये आर्क बिशप डेसमोंड टुटू, तो ये याद रखिए, टुटू 2 आदमी मिलकर लिखा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास, ठीक है। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भारतीय इंटरप्राइजेज है वन वेब, वो पार्टनर किए हैं, एग्रीमेंट किए हैं एलन मस्क का जो स्पेस एक्स सैटेलाइट है उसके साथ वो पार्टनरशिप किए हैं, ठीक है। तो ये जो लॉन्च जो करेंगे, ये देख लीजिए कि ये जो न्यूज होगा ये आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये हवा सॉन्ग याद रखिए, 17 नंबर पे कोई सॉन्ग है, वो नॉर्थ कोरिया का जो मॉन्स्टर मिसाइल है वो लॉन्च किया गया है, वो किसका है, ठीक है। तो ये जो है नॉर्थ कोरिया का हवा सॉन्ग, ठीक है। तो ये याद रखिए, एक न्यूज ये हो गया।
ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज्यादा न्यूज नहीं है, और ये एक ये न्यूज हो गया, बस ये दो ही न्यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस बार। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म याद रखिए कि ये जो है हवासंग जो है नॉर्थ कोरिया का जो मॉन्स्टर मिसाइल है वो किस टाइप का मिसाइल है, तो इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल था, आईसीबीएम है। ठीक है, तो आईसीबीएम का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हो गया, अब हम लोग बढ़ते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। ठीक है, स्पोर्ट्स में देख लीजिए कि प्रियंका नौटंकी जो है, किसी गर्ल का नाम होगा तो दिल पे मत लीजिएगा। ठीक है, तो प्रियंका नौटंकी जो है ये 47th नेशनल वोमेन चेस चैंपियनशिप जो है जीत गई है। ये हेल्ड इन भुवनेश्वर उड़ीसा में हेल्ड हुआ था। ठीक है, आगे देखिए कि ये इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो वर्ल्ड कप हुआ था राइफल एंड पिस्टल के लिए, वो कहाँ पे हुआ था, ये कैरियो इजिप्ट में हुआ था। और इसमें जो है इंडिया फर्स्ट रैंक पे है 7 मेडल जीत करके, और नॉर्वे सेकंड रैंक पे है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि इंडिया इसमें कितने मेडल जीत करके रैंक नंबर 1 पे आया, तो 7, तो ये याद रखना है 7। ठीक है, और इंडिया का जो ग्रैंड मास्टर है SL नारायणन, ये केरला से बिलोंग्स करते हैं। ये जो है ये ग्रांडी सच्ची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन ये जीत गए हैं। ठीक है, तो कभी कभी पूछ देता है। देखिए इंडिया जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया जो है इंडिया 44th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में होगा। ठीक है, तो चेन्नई तमिलनाडु में क्या होगा, तो 44th इंडिया जो है होस्ट करेगा 44th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड 2022 कहाँ पे, तो चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए ओबिचुरी सेक्शंस में देखते हैं कि किन किन लोगों का देहांत हो गया। तो इसमें ज्यादा नहीं, बस देहांत तो बहुत लोगों का हुआ होगा, 10 दिन में कम से कम 20 से 25 लोग तो यहीं पे हैं, बट मैं 20 से 25 का नहीं डाटा डाल रहा हूँ, बस 3 आदमी का डाल रहा हूँ। 10 डेज में ओनली 3 पीपल्स। ठीक है, ये देख लीजिए शहाबुद्दीन अहमद, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट से बांग्लादेश के, उनका देहांत हो गया। ठीक है, और फॉर्मर चीफ जस्टिस थे इंडिया के RC लाहौती, वो भी पास्ट कर गए। ठीक है, और ये फॉर्मर सीएम थे सिक्किम के बीबी गुरंग, तो ये भी पास्ट कर गए। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि पूछोगे तो आप ये है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए हम लोग मर्जर पे बात करते हैं। ठीक है, एक्विजिशन एंड मर्जर पे देखिए फ्लिपकार्ट और फोन पे एक्वायर कर लिया 100% स्टेक इन गिग इंडिया। ठीक है, तो ये डाटा याद रखना है क्योंकि ये 100% एक्वायर कर लिया है। ठीक है, तो 10 डेज में ओनली 1 न्यूज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, डेज पे। चलिए तो डेज पे आते हैं। वर्ल्ड स्पैरो डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये मार्च 20 को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इसका थीम है आई लव स्पैरो। ठीक है, और देख लीजिए कि 20 को ही, मार्च 20 को ये इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भी मनाया जाता है, और इसका थीम था बिल्ड बैक हैप्पियर। नेक्स्ट देख लीजिए, ये 20 मार्च को ही यूनाइटेड नेशंस फ्रेंच लैंग्वेज डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है फ्रेंचोफोनी डे लेविनर, ये जो है ये देख लीजिए कि आई थिंक ये फ्रेंच में ही लिखा गया है, और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है द फ्रेंचोफोनी ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, तो ये याद रखिए, इसका थीम था। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये किस डेट को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मार्च 21 को। ठीक है, ये मार्च 21 को मनाया जाता है, और थीम जो है इसका वॉइसेस फॉर एक्शंस अगेंस्ट रेसिज्म। ठीक है, तो ये इसका थीम है। चलिए मार्च 21 को कौन सा डे मनाया जाता है, ये मार्च 21 को ये भी, और ये वर्ल्ड पोएट्री डे, ये दोनों मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डे, चलिए यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, तो मार्च 22 को मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इस दिन बहुत सारा न्यूज इससे इंटरलिंक्ड है वर्ल्ड वाटर डे से। ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसका जो थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, पहले भी हम लोग पढ़े हुए थे। ठीक है, और ये देख लीजिए कि अभी जो है इसी दिन यूनियन मिनिस्टर
मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत लॉन्च किए हैं सुजलम 2.0। ठीक है, ये एक वर्चुअल समिट था वाटर मैनेजमेंट के ऊपर। तो ये कहाँ पे हुआ? ये न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मार्च 25 को क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांसलेटिक स्लेव। ठीक है, तो ट्रांसलेटिक स्लेव वाला होगा, तो ये याद रख लीजिएगा क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस का डे है। तो यूनाइटेड नेशंस का डे अक्सर पूछ लिया जाता है और इसको आप छोड़ भी सकते हैं, इतने बड़े थीम को जनरली एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं, बट मैं डाल दिया हूँ। एक दो बार पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा कि ये जो ट्रांसलेटिक स्लेव वाला था, तो स्लेव को क्या करना है? स्टोरी सुनाना है। गुलाम गुलाम हुआ ना इसका मतलब, तो जो गुलाम होता है उसको क्या करेगा? स्टोरी सुनाइएगा, करेज करने के लिए, इनकरेज करने के लिए। तो इस तरह से कुछ ट्रिक वगैरह लगा लीजिएगा आप लोग, इसको मेनोमिक्स बोलते हैं। मार्च 23 की तरफ, तो देखिए मार्च 23 को शहीद दिवस मनाया जाता है मार्च 23 को, और थीम जो है ट्रिब्यूट टू से जो आएगा उसको आप लोग टिक कर दीजिएगा एग्जाम्स में। कुछ कुछ स्टार्टिंग वर्ड, लास्ट वर्ड, की पॉइंट आप पकड़ के रखिए ताकि पूरा एग्जैक्ट याद करने का कोशिश मत करिए, इससे अननेसेसरी ब्रेन पे आपका बर्डन पड़ेगा। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे भी जो है मार्च 23 को होता है। ठीक है, इसका थीम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं लिख दिया हूं, दो बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये देख लीजिए कि मार्च 26 को अर्थ आवर होता है और इसका जो थीम है शेप आवर फ्यूचर। शेप आवर फ्यूचर जो है इसका थीम है। मार्च 25 को जो है, मार्च 25 को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांसलेटिक स्लेव्स। ये पहले भी हम लोग पढ़े हुए थे, तो वो आप देख लीजिए, दोबारा आ गया यहाँ पे। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग फेस्टिवल की तरफ। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज किया है डिजिटल पेमेंट उत्सव इन न्यू दिल्ली। ठीक है, क्या किया? डिजिटल पेमेंट उत्सव इन न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं इकोनॉमिक सेक्शंस की तरफ। ठीक है, तो इकोनॉमिक सेक्शंस में कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, इस पर कोई वैसा मनी से रिलेटेड न्यूज नहीं है जो अमाउंट से रिलेटेड, जिसको मैं यहाँ पे डालता, बट एक न्यूज था जो मिला मुझे। इंडिया मर्केंटाइज एक्सपोर्ट टच कर लिया है 400 बिलियन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल जो कि चेयर्ड बाय होता है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, उनके द्वारा accorded acceptance of necessity for capital acquisitions proposal of armed forces के लिए कितना कैपिटल दिया गया है? ठीक है, तो इसके लिए जो कैपिटल दिया गया है 8357। ठीक है, 8357 कैपिटल दिया गया, तो इस तरह से याद रखिए कि 8 में से 3 गया तो 5 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिए 8357। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आप लोग अपना ट्रिक लगाते रहिए। ठीक है, चलिए आपको उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो कि ऑर्गेनाइज किया है इंडियन नेवी शिप शिवाजी को एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन लोनावाला महाराष्ट्र। तो ठीक है, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है किस शिप को दिया गया? ये आईएनएस शिवाजी को दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल, यहीं पे मैराइन मिनिस्टर्स करके एक होता है, वो डाल देते तो आप लोग कंफ्यूज कर जाते। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब आ गए हम लोग ग्रोथ रेट पे। ठीक है, देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक के द्वारा जो इंडिया का जो ग्रोथ रेट फोरकास्ट किया गया है वो कितना किया गया? 8.5%। ठीक है, ये 2022-23 के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आईसीआरए के द्वारा, इकरा के द्वारा ग्रोथ रेट जो है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए किया गया है 7.2%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक्सपेक्ट कर रहा है जीडीपी ग्रोथ 7.8%। ठीक है, तो ये 3 न्यूज थे और आप लोग बोलेंगे तो मैं प्रीवियस 5 मंथ्स का एक ही साथ बना करके एक अलग वीडियो डाल दूंगा। तो यदि उस टाइप का भी वीडियो चाहिए किसी सेक्शन से रिलेटेड कि सर इसका मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड टोटल वीडियो डाल दो 6 मंथ्स का, या कम्युनिटी से रिलेटेड डाल दो, तो वो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उस वीडियो को फर्दर रिलीज कर दूंगा आप लोगों के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत, जो कि ईएसआई है, और यहां से सीडीबी, नाबार्ड,
ठीक है, अभी तो नाबार्ड का एग्जाम नहीं है। और आरबीआई, ठीक है, जो लोग इसका फॉर्म भरेंगे तो ये यहाँ से ये ब्रह्मास्त्र है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दूसरे भी एग्जाम से पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि इसी एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन कैबिनेट जो है अप्रूव किया है एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फॉर अनदर 6 मंथ टिल 2022। तो इसमें जो है आउटलेट कितना करोड़ दिया गया, ठीक है, इसमें आउटलेट कितना करोड़ दिया गया, तो इसका आंसर है डी, 80,000 करोड़ रुपया दिया गया, ठीक है, देख लीजिए आंसर डी है, ठीक है। तो ये याद रखिए। और ये आपका मोस्ट में भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पे अभी मैं जितना डाटा बताऊंगा उसमें से क्वेश्चंस आने तय हैं, ठीक है, फिक्स है। देखिए गवर्नमेंट जो है 80,000 करोड़ रुपीज दे दिया है, ठीक है। एक आया था आईबीपीएस पीओ में, वहां पे उजाला योजना से आ गया था कि कितना करोड़ बल्ब का एलोकेशन है इस ईयर में, तो बहुत स्टूडेंट्स नहीं मार पाए थे जिसका आंसर 2 करोड़ था, ठीक है। तो इस तरह के डाटा पूछ देते हैं, तो बस आप यही नहीं याद रखिए कि 80,000 करोड़, ठीक है, कॉपी पेस्ट करके ऑब्जेक्टिव मत याद करिए, उस पर सब्जेक्टिव भी पढ़िए। तो यहाँ पे देख लीजिए कि अभी तक जो है गवर्नमेंट जो है 2.6 लाख करोड़ जो है एक्सपेंड कर चुका है। अब जो है इस बार जो है 6 मंथ का जो एक्सपेंशन मिला है, ये देखिए 6 मंथ का एक्सपेंशन मिला है, कब तक के लिए, सितंबर 2022 तक के लिए, उसमें जो है 80 करोड़, तो टोटल कितना हो गया 2.6 लाख करोड़, और यहाँ पे 80,000 करोड़, तो ठीक है, तो ये कितना हो गया 80,000 करोड़, तो ये हो गया 3.40 लाख करोड़। तो 3.4 लाख करोड़, तो अभी तक कितना एक्सपेंड हो चुका है इस योजना में, 3.4 लाख करोड़, ठीक है। तो इस डाटा को याद रखना है। नेक्स्ट डाटा आपको क्या याद रखना है कि ये जो है ये फेज 6 है, ठीक है, ये जो है सितंबर तक जो चलेगा ये फेज 6 है, और ये फेज 5 तक में जो है हम लोग कितना फुल ग्रेन कर चुके थे, तो ये 759, और यहाँ पे जो है ये मीट्रिक टन है, और ये जो है ये 244, ये एल मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट करिएगा, एलएमटी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करिएगा गूगल से, तो मुझे लगेगा कि आप लोगों ने यहाँ तक आ करके वीडियो को अच्छे से देखा है, तो मुझे खुशी होगी कि आप लोगों ने देखा इस वीडियो को। तो इसलिए मैं इस एलएमटी का फुल फॉर्म नहीं बताने जा रहा हूं, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि कौन लोग देख रहे हैं और कौन लोग नहीं देख रहे हैं, ठीक है, और क्या लाइक आ रहा है, ठीक है। तो इस बार जो है फेज 6 के लिए जो अभी जो लॉकआउट किया गया, तो उसमें क्या किया गया 244, ये एल का फुल फॉर्म आपको ये करना है, कमेंट करना है, ठीक है। तो ये 244 मेट्रिक टन करके जो है ये फूड ग्रेन एलोकेट किया जाएगा, ठीक है, इतना। और अभी तक जो है टोटल फूड ग्रेन की बात करें तो इस दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो इतना फूड ग्रेन जो है एलोकेट कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये देख लीजिए कि ये डाटा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, सारा कुछ इसमें इंपोर्टेंट ही है, तो ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है वो कवर करेगा 80 करोड़ बेनिफिशियरी को, ठीक है, जिसमें कि जो कि टारगेट करेगा 75% रूरल पॉपुलेशन को और 50% अर्बन पॉपुलेशन को, ठीक है, ठीक है। और ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड प्रोग्राम है, और इसमें क्या होगा कि एडिशनल जो है 5 kg राशन दिया जाएगा पर पर्सन को, और ये जो राशन दिया जाता है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के द्वारा दिया जाता है, जो कि मनमोहन सिंह जी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें कुछ ये एडिशनल पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चंस यहाँ से अराइज हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है एक वेलफेयर स्कीम है, और जो है ये एक पार्ट है आत्मनिर्भर भारत का, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये मार्च 2020 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जब कोविड आया था। और ये जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये ऑपरेटेड होता है किस मिनिस्ट्री के द्वारा, ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा ये जो है ऑपरेटेड होता है, ठीक है। और ये जो है ये प्रोग्राम जो है ये जो है एक पार्ट है एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, ठीक है। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लग गया। आज इसका फुल फॉर्म याद रखिए, कभी कभी कुछ पूछ देता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा क्लर्क लेवल के एग्जाम में, ठीक है। चलिए देख लीजिए कि मोदी जी का ट्वीट देख लीजिए ताकि याद रहे, 5 किलो राशन प्रति माह 80 करोड़ आदमी को सितंबर 2022 तक इसका विस्तार हो गया है, ठीक है, ये चीज देख लीजिए।
और देख लीजिए कि ये जो है अंत्योदय अन्न योजना पहले भी चलता था और प्रायोरिटी हाउस होल्ड, इसमें अब कितना राशन मिलेगा, ये 5 kg एडिशनल है। तो ये जो है इसके अनुसार, ये इसके अनुसार है अंत्योदय अन्न योजना के अनुसार 35 kg पर अंत्योदय अन्न योजना फैमिली कार्ड पे, और ये जो है पीएचएच प्रायोरिटी हाउस होल्डर के अनुसार जो है 5 kg है। ठीक है, तो ये दोनों डाटा याद रखिए। ये 35 kg किसके अनुसार है, एएवाई अंत्योदय अन्न योजना के, और 5 kg जो है इसके लिए प्रायोरिटी हाउस होल्डर्स के लिए। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं, जितना पढ़े तो उसको रिवाइज करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, सीडीपी, नाबार्ड, आरबीआई सब जगह। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो है ये 6th फेज है, जैसा कि मैं आपको बताया कि 5th है, और ये क्या है अप्रैल से लेकर के सितंबर तक है, मार्च में एंड होना था। ठीक है, और ये 2022 तक है, और ये देख लीजिए कि इसके लिए जो है सो 80,000 करोड़ का दिया गया है। ठीक है, और ये देख लीजिए कि फर्स्ट फेज जो है ये मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था फर्स्ट फेज। ठीक है, या तो ये फर्स्ट फेज का स्टार्ट कहाँ से हुआ था, अप्रैल से हुआ था जून तक। ठीक है, तो इस तरह से 5th फेज तक आ गया। 5th फेज खत्म होने वाला था मार्च 2022 में एंड होने वाला था। ठीक है, तो कभी कभी पूछ देते हैं कि ये जो है स्टार्टिंग किस पीरियड से हुआ था। ठीक है, एक आईबीपीएस पीओ में भी इस तरह से पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए कि अप्रैल, इस तरह से मार्च से अप्रैल से ये कर दिया जाता है। तो फर्स्ट फेज का जो स्कीम है ये हुआ था यहाँ से। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इस तरह से डाटा पूछा जाता है गवर्नमेंट स्कीम से। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, ये सब बीच में नहीं भी याद है ना तो आप इसमें जोड़ के यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तक हो गया। देखिए उत्तर प्रदेश जो है इसमें बिगेस्ट बेनिफिशियरी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए। आगे देख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, ये देख लीजिए, 1 मिनट। ठीक है, ये देख लीजिए कि ये जो है गवर्नमेंट जो है, अच्छा पहले आप इस न्यूज को सुनिए, मैं 2x के स्पीड से लगाया हूं ताकि मुझे यूट्यूब का एल्गोरिथम नहीं पकड़ पाए। ठीक है, और यदि यूट्यूब का एल्गोरिथम नहीं पकड़ पाएगा तो ये मेरा ट्रायल वर्जन है, इसके बाद मैं और भी न्यूज आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, 1 मिनट। आई थिंक ये जो है आपका पूरा मेरे वीडियो में कट रहा था, तो मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे रुक जाता हूँ ताकि आपको देखने के लिए मिल जाए। Sorry for that, I didn't mention that I'm here, so you can't see these portions. Okay, so now I'm not present, so now I'm totally hiding. ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को सुन लीजिए, सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा जितना भी मैंने बोला है आपको अभी तक। चलिए इस वीडियो को सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाया है। इसके चलते अब जरूरतमंदों को 6 महीने और मुफ्त राशन दिया जाएगा। मुफ्त राशन योजना 31 मार्च को खत्म हो रही थी। कोरोना महामारी के चलते इस योजना को मार्च 2020 में शुरू किया गया था। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत जरूरतमंदों को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ एक योजना हर महीने दिया जाता है। ये अनाज राशन दुकान से जरूर होता है। और इस बारे में भी प्रधानमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक नागरिक शक्ति में समाहित है। इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का फैसला लिया है। देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोग पहले ही इसका लाभ उठा सकेंगे। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की आपको 6 महीना और बढ़ाने का एक फैसला मोदी सरकार ने किया है। इस योजना के तहत अब अप्रैल से सितंबर तक देश के 80 करोड़ नागरिकों को जरूरतमंद बनाए गए हैं, उन्हें मुफ्त राशन सुविधा दी जाएगी। इस योजना को पहली बार अप्रैल 2010 में लागू किया गया था, जिस वक्त कोरोना संकट की वजह से देश बड़ा आर्थिक संकट था और एक तरीके की सरकार ने अपने कि इस मुश्किल दौर में गरीब लोगों को जरूरतमंदों को मुफ्त राशन देना चल रहे हैं। और हमने देखा है कि 2 साल लगातार सरकार ने स्थिति का आकलन करने के बाद 5 बार इस योजना की आपको बढ़ाया है और अब तय किया गया है कि जो छठा चरण है उसे भी किया जाएगा और अप्रैल से सितंबर तक 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन सुविधा दी जाएगी। वित्त मंत्रालय का आकलन है कि 6 महीने में योजना पर 80,000 करोड़ के आसपास भारत सरकार खरीदेगी। और अब तक यानी 2010 में जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न को पहली बार लगाया गया था उस वक्त से अब तक यानी मार्च तक सरकार 2,08,000 करोड़ खर्च की है। और अगर 80,000 करोड़ और जोड़ ले तो सितंबर तक यानी अप्रैल 2010 से सितंबर 2022 तक भारत सरकार इस योजना पर 3,40,000 करोड़ रुपए खर्च करती होगी। सरकार ने कहा है कि कोरोना निश्चित तौर पर कोरोना संकट दौर है वो अब खत्म होने वाला है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में सरकार ने यह फैसला किया है कि जो गरीब जरूरतमंद लोग हैं उन्हें 6 महीने और मुफ्त राशन सुविधा देना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आप लोग ने इसको सुन लिया होगा सारे के सारे न्यूज को। और 1 मिनट देख लीजिए, अब मैं बता दूं कि जो भी न्यूज सुने थे ये सारा कुछ उसमें आप देख रहे थे कि कैसे जर्नलिस्ट बता रहे थे कितने डिटेल में। तो यदि मेरा
YouTube का एल्गोरिथम मुझे नहीं पकड़ते हैं, नहीं स्ट्राइक देंगे, तो मैं इस तरह से 2x के स्पीड में मैं रेलिवेंट वीडियोज भी आप लोगों के पास लाके डाल दूंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं स्टेट न्यूज की तरफ। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं स्टेट न्यूज की तरफ। विच गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डेवलप किया है दिशांक ऐप फॉर लैंड सर्वे रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया? ये कर्नाटका के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज। और हाँ, जो भी ये न्यूज है ये इसी बीच का न्यूज है, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं पीछे से कॉपी पेस्ट करके डाल दिया हूँ इररिलेवेंट न्यूज। ठीक है, तो ये देख लीजिए तमिलनाडु का है, इट्स टू डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। नारासिंगापेट्टी पेटाई, whatever is it, actually I can't pronounce, it is a Tamil word, नारासिंगापेटाई नागास्वरम। ठीक है, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है तमिलनाडु का, वो जो है इनको जीआई टैग मिल गया है। ठीक है, केरला बिकम फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग में। ठीक है, केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट लॉन्च किया है व्हाट्सएप चैटबॉट माया। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है इंडिया का फर्स्ट 50 किलोवाट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड बेस्ड एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट है, वो लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। ठीक है, नागालैंड जो है फर्स्ट स्टेट बन गया है पेपरलेस असेंबली के लिए, नागालैंड। ठीक है, अब देख लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर को जो है ये जीआई टैग मिल गया है। तो आप लोग कमेंट में जीआई का फुल फॉर्म जो है कमेंट करिएगा। ठीक है, तो मुझे लगेगा कि ये स्टूडेंट्स यहाँ तक वीडियो देखे हैं। ठीक है, जीआई टैग, जीआई का फुल फॉर्म आपको ये करना है, टाइप करना है। जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट किया है जीआई रजिस्ट्री फॉर हैंड नोटेड कश्मीरी कारपेट्स के लिए विथ क्यूआर कोड। ठीक है, इंडिया का जो फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेवल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो कहाँ बनने जा रहा है? हिमाचल प्रदेश शिमला में। ठीक है, एचपी में। ठीक लीजिए कि हिमाचल प्रदेश से जो है एक और न्यूज है, हिमाचल प्रदेश जो है साइन किया है एमओयू ये निपर के साथ। ठीक है, नॉलेज पार्टनरशिप फॉर मेडिकल डिवाइसेस पार्क के लिए। ठीक है, ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में किया गया, नलगड़ा सोलन। और इंडिया, और आप लोग को पता है कि ये रेड मतलब होता है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो है लिस्ट, और एक और जो कलर है वो पिंक कलर है, वो लिस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इंडिया एंड डब्ल्यूएचओ साइन किया है सेटअप, इंडिया एंड डब्ल्यूएचओ साइन किया है सेटअप ग्लोबल ट्रेडिशंस मेडिसिन सेंटर, कहाँ पे? जामनगर गुजरात में। ठीक है, जामनगर गुजरात में, जामनगर गुजरात में किया है। चलिए नेक्स्ट में जो है रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है ये तेलंगाना में बना है। ठीक है, ये जो है कंट्री का, ये जो है लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है कंट्री का, ये कहाँ पे? तेलंगाना में। नाम भी याद रखिएगा, रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। ठीक है, पीएम इनॉग्रेट किया है बिपोलबी भारत गैलरी, कहाँ? विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल का नाम सुनते ही आप लोग समझ गइएगा कि आंसर होगा कोलकाता वेस्ट बंगाल। ठीक है, सूरत जो है सूरत इन गुजरात गेस्ट इंडिया फर्स्ट स्टील रोड। ठीक है, तो इंडिया का जो फर्स्ट स्टील रोड है वह कहाँ पे है? ये सूरत गुजरात में है, इंडिया का फर्स्ट स्टील रोड। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट स्टील रोड सूरत गुजरात में है। नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो यूनेस्को जो है इंक्लूड किया है मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज और जिंकरिंग जेरी जो है सो एक इनिशिएटिव है, वो जो है सो मेघालय से है, उसको जो है सो यूनेस्को जो है सो अपने लिस्ट में इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, यूनेस्को मेघालय का लिविंग रूट ब्रिजेज। ठीक है, आगे पढ़िए, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है, इंक्लूड करने जा रहा है। और महाराष्ट्र जो है लॉन्च किया है स्कीम टू ऑफर पर्सनल लोन फॉर प्रिजनर्स 50,000 तक के लिए। ठीक है, प्रिजनर्स को, जेल कैदी को जो है 50,000 तक का लोन दिया जाएगा स्टेट महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, और ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तमिलनाडु जो है साइन किया है एमओयू किया है लुलु ग्रुप यूएई का है उसके साथ, जो कि आपका ये जो
एग्रीमेंट है, ये जो एमओयू है, वो एमओयू जो है, एमओयू जो है साइन किया गया है, ये 3500 करोड़ का एमओयू है। तो ये पूछ सकता है कि ये लुल्लू ग्रुप जो है सो कहाँ के हैं, तो ये कहाँ का ग्रुप है, तो ये जो है यूनाइटेड अरब अमीरात का है। या पूछ सकता है कि तमिलनाडु और यूनाइटेड अरब अमीरात में कितना का लोन साइन किया गया है, तो ये 3500 करोड़ का है। ठीक है, नेक्स्ट, ये 3 मेजर प्रोजेक्ट के लिए है। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया का फर्स्ट 100% वोमेन ओन्ड FLO इंडस्ट्रियल पार्क, FLO मीन्स फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है। इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे बना है, ये हैदराबाद में बना है। ठीक है, 100% वोमेन ओन्ड पार्क है। ठीक है, तो हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, और देख लीजिए कि वोमेन से रिलेटेड एक और न्यूज था जिसको मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ कि ऑल वोमेन रेलवेज एम्प्लॉई रेलवे स्टेशन, वो कहाँ पे है, तो ये भी तेलंगाना में ही है। देख लीजिए, ये भी तेलंगाना में ही है, और उस रेलवे स्टेशन का नाम है गुंडला पोच्चा मल्ली। ठीक है, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग, गुंडला पोच्चा मल्ली रेलवे स्टेशन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश जो है, एमपी जो है, ठीक है, एमपी का एक और न्यूज था पीछे, वो भी याद रखिएगा। एमपी जो है क्रिएट किया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लाइटिंग 21 लाख लैंप जो है लाइटिंग किया है, कब, महाशिवरात्रि के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो डेवलप हुआ है। ठीक है, वो कहाँ पे डेवलप हुआ है, वो अरुणाचल प्रदेश में डेवलप हुआ है। ठीक है, होलोंगल सिटीज में। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हाँ, मैं एज ए फ्रीलांसर यूट्यूब पे ही काम करता हूँ, कोई बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले नहीं हूँ। तो आप लोग को जिसको लगे सपोर्ट करना। और आपको पता है कि 10 डेज में मैं एक वीडियो इसी टक्कर का लेके आता हूँ। तो आप लोग को जिसको अच्छा लगे वो आप पर वीडियो 10 डेज में मैं एक ही वीडियो लेके आता हूँ, काफी हार्ड वर्क करके इस वीडियो को बनाता हूँ। तो जिसको अच्छा लगे वो RS 10 रुपीज इस नंबर पे, ये सारे प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, तो इस पे आप दे सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो RS 5 भी दे सकते हैं, तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है। और जिन्हें लग रहा है कि ये अलुल जलूल का वीडियो है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, उनकी हेल्प की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जिनको लग रहा है अच्छा है वीडियो, वही 10 रुपीज देंगे। तो 10 रुपीज देंगे तो 3 वीडियो है, तो टोटल मंथ में हो जाएगा कितना, RS 30 रुपीज। और आपको एक अच्छी वीडियो और एक अच्छा PDF भी मिल जाएगा, मैं PDF भी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो 1 रुपीज पर डे है, उससे आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे होगा क्या कि मेरा जो ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, कम से कम उसका भी कॉस्ट ऊपर हो जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे भी एनर्जी लगेगी कि नहीं, मुझे पढ़ाना चाहिए, बच्चे लाइक कर रहे हैं इस टक्कर के वीडियो को। और कोई भी सजेशन हो तो आप इसमें मेल कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इसी में मैं PDF का लिंक भी देता हूँ। और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा नहीं लगा तो जरूर कमेंट करिएगा कि क्या बात है अच्छा नहीं लगा, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, फरवरी का भी वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ, क्योंकि सीडबी का एग्जाम्स है। तो फरवरी का 14 डेज का वीडियो 1 वीडियोज में आएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। बाय, थैंक यू।